हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी के उन डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं हमारे कमेंट्स के माध्यम से। उनमें से वो डाउट्स हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा बीटीयूपी का। दूसरा डाउट है कि सर ईयर बैक लग जाता है तो क्या होगा, या फिर ईयर बैक कैसे लगता है। तीसरा है कि प्रमोट कैसे हो जाता है लोग, या फिर प्रमोट होता है तो क्या करना पड़ता है। उसके बाद है पासिंग मार्क्स क्या है। तो इन सारे डाउट्स को मैं वन बाय वन क्लियर करने वाला हूं और ईयर बैक, प्रमोट होना प्लस पासिंग मार्क्स, सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं इसके पीछे छुपे हुए सारी चीज़ों को आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए कि यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा और आशा है कि आप सभी के कॉलेज में अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हो गए होंगे। हाँ, कुछ कॉलेज हैं जिसमें कि ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो सके अभी भी चल रहा होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपने दे दिया, अब आपके मन में ये लग रहा है कि सर मेरा थ्योरी वाला एग्जाम सही नहीं गया है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो पासिंग मार्क्स कितना है। तो आपका जो 100 नंबर का थ्योरी होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल अलग अलग होता है ना। एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अब थ्योरी वाले सेक्शन में भी क्या होता है, 80 मार्क्स का आप बोर्ड में एग्जाम देते हैं और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है। तो जो 100 मार्क्स है ना थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो 100 में से 40 लाना है। अब थ्योरी प्रैक्टिकल को दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 80। टोटल मार्क्स 200 हुआ ना। हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल में भी आपको फेल नहीं करना है, थ्योरी में भी आपको फेल नहीं करना है। अब मान लेते हैं थ्योरी है 100 मार्क्स का, जिसमें से कि आपको 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम देते हैं, 20 मार्क्स आपको कॉलेज वाले मिल जाता है। तो उस दोनों को मिला करके 80-20 मिला करके आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी इसी प्रकार से होता है कि 20 मार्क्स इंटरनल हो जाते हैं और 80 मार्क्स आपका बोर्ड एक्सटर्नल जो आते हैं वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, तो उसमें भी मिनिमम 40 चाहिए होता है। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 40, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर प्रमोट कब होता है। तो जब आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, है ना, 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं या फिर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप प्रमोट हो जाते हैं। प्रमोट होने का मतलब क्या है सर, तो प्रमोट होने का मतलब होता है कि यदि आपका 2 सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, आप सेकेंड ईयर में तो चले जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस समय फर्स्ट ईयर का ये दोनों पेपर आपको साथ में पास करना पड़ेगा। समझ रहे ना। तो ये हो गया आपका साल बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, ये हो गया प्रमोट होना। अब आता है प्रमोट कब हुए, जब 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। 2 से ज़्यादा जैसे आप फेल होंगे आपका ईयर बैक लग जाएगा। ईयर बैक क्या होता है भैया, तो ईयर बैक में क्या होता है कि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे, सेकेंड ईयर में थे तो सेकेंड ईयर में ही रह जाएंगे। कैसे, तो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा यानी कि 3 में यदि आप फेल हो गए या 4 में फेल हो गए, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा में फेल हो गए तो आप ईयर बैक लग जाएगा। ईयर बैक लगने का मतलब क्या हुआ कि आपको फिर से अब डी फार्मा फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा यदि ये फर्स्ट ईयर में फेल हुए हैं। यदि आप सेकेंड ईयर में फेल हुए हैं, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा में फेल हुए हैं तो फिर से सेकेंड ईयर पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो शायद आपको फिर से फीस भी पे करना पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। ईयर बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्लस प्रमोट लगने वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पासिंग मार्क्स भी क्लियर हुआ। अब है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आने का जो आपका संभावना है वो कब तक है, तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी आप बिल्कुल भी ना घबराइए, अभी से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर या तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है बीटीयूपी का। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में रिजल्ट आ गए हैं, इनसे पहले ही एग्जाम हुआ था तो उसमें भी कई सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ पढ़ रहे थे अब उनको सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है, तो अभी आराम से थमिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे कि सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर आप पास हो गए तो अब क्या सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा। तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए, वहाँ पे आपको सेकेंड ईयर भी पूरा पढ़ाया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और कम से कम उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखते हैं तो आप किसी भी अपडेट से चूकेंगे नहीं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हाँ, ईयर बैक किसी का लग जाता है, प्रमोट हो जाते हैं, तो वैसा कुछ है तो उसको लेकर के भी हम लोग गाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।